हेलो माय लव्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आप लोगों को बहुत सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। हर रोज़ की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विद मिशा में। आज हाजिर हूँ फिर से आप सभी लोगों के लिए एक और बहुत ही डिटेल्ड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में। टॉपिक हर रोज़ की तरह वही सेम होगा, लेकिन आज का दिन बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। 8-8 पोर्टल के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत एंड साथ ही साथ में आज के इस दिन पर आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी है, वो व्यक्ति, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो। आपके पार्टनर की इमोशंस किस प्रकार है, उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, कहना क्या चाह रहे हैं आपके पार्टनर आपसे, नेक्स्ट एक्शन या डिसीजन को लेकर क्या एनर्जीज मिलती हैं। एंड इस 8-8 पोर्टल के बाद, लॉयंसगेट पोर्टल के बाद आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या कुछ आने के चांसेस है। इस 8-8 पोर्टल के प्रभाव से आपके लाइफ में आगे क्या कुछ नया होता हुआ आप देख सकते हैं, वो भी इस रीडिंग के अंदर मैं बहुत ही डिटेल में कवर करूँगी। ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करें, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करेंगे। इसके अलावा अगर आप में से किसी को भी पर्सनल कंसल्टेशन बुक करनी है अपने अपने पार्टनर की, प्राइवेट रीडिंग या स्पेल हीलिंग रेमेडीज़, किसी भी प्रकार की रिचुअल की बुकिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे की जानकारी आपको टीम के थ्रू दे दी जाएगी। ओके, आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी, ये जो 8-8 पोर्टल है, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आपने बहुत सुना होगा इस पोर्टल को लेकर। 8 तारीख, 8वां महीना और 2026 जो है, इसका भी अगर आप सम टोटल करेंगे 2 + 0 + 2 + 6 नंबर 8 मिलेगा। तो 3 बार 8 नंबर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और आज का जो दिन है, जिस दिन ये पोर्टल पड़ी, सैटरडे, शनिवार के दिन, तो शनि का अंक एक और बार, सैटर्न की एनर्जी 4 बार, सैटर्न नंबर 8 बेसिकली सैटर्न का है। ओके, कर्मा का है, शनि का है। अगर आप न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो नंबर 8 जो है वो शनि का है। और स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो नंबर 8 इन्फिनिटी बनाता है गाइस, जो कि इन्फिनाइट अबंडेंस या पॉसिबिलिटीज़ को दिखाता है, जो कि पॉजिटिविटी को दिखाता है, ब्लेसिंग्स को दिखाता है स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग। ओके, एंड ये जो लायंस गेट पोर्टल है, ये एक एनुअल स्पिरिचुअल इवेंट है। हर साल ये घटना घटती है 8 अगस्त के दिन। और हर महीने भी एक एक पोर्टल आता है। आपने देखा होगा, ये वीडियोस अक्सर मेरे चैनल पर आती है पोर्टल वाली। एक एक पोर्टल, दो दो पोर्टल, 3-3 पोर्टल, 4-4 पोर्टल, इस तरीके से। और अभी 8-8 पोर्टल है। और ये दिसंबर में 12-12 पोर्टल भी होगा। हर महीने एक एक पोर्टल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपने लाइफ में जो चेंजेस बहुत सारे पाए, एंड मुझे जो पोर्टल ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, उसमें 2 ही पोर्टल। वैसे सभी पोर्टल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन 2 पोर्टल बहुत ख़ास है, बहुत स्पेशल है, बहुत पावरफुल है। मैनिफेस्टेशन के लिए तो हद से ज़्यादा ज़रूर मैनिफेस्ट करिए इन दिनों में। पहला 8-8 पोर्टल, दूसरा 11-11 पोर्टल। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में, उनके लाइफ के अंदर भी काफ़ी सारे चेंजेस, पॉजिटिविटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, अगर आप अलाइनमेंट में हो तो, नेगेटिव हो तो फिर ये पोर्टल्स आपको बहुत तगड़ा ट्रिगर भी करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और पावरफुल मुझे लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग 8-8 पोर्टल और 11-11 पोर्टल है। ओके, 26 जुलाई को ये पोर्टल ओपन हो चुका था और 12 अगस्त तक ये पोर्टल रहेगा, इसकी एनर्जी रहेगी। हाँ, 8 अगस्त वाले दिन इसकी एनर्जी इस पीक पे है। तो आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट करिए। अगर 8 अगस्त के बाद ये रीडिंग की वीडियो आपके सामने आती है, तो भी आप अपनी इच्छा, अपनी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एनर्जी आज के दिन पर पीक पे है, लेकिन इसके बाद 12 अगस्त तक इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। नंबर 8 और किन चीज़ों के बारे में बात करता है? नंबर 8 अवेकनिंग का होता है, अबंडेंस का होता है, इन्फिनिटी सिंबल को दिखाता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाता है, कार्मिक बैलेंस को दिखाता है। शनि का अंक है ना, तो ऐसी अचीवमेंट्स या ऐसी विशेज़, ऐसे डिज़ायर्स जो लॉन्ग टर्म वाली हो, ऐसी विशेज़ को ज़रूर मैनिफेस्ट करिए, जो आपके लाइफ में, आपके जीवन में टिकने वाली हो। सैटर्न की एनर्जी है ना, सैटर्न स्लो प्लैनेट है, लेकिन जब भी सैटर्न देने पे आए ना, तो चीज़ें लाइफ लॉन्ग तक टिकती हैं। ओके, पेशेंस का ग्रह है, धीमा चलता है, लेकिन स्टेबिलिटी का भी ग्रह है, राइट। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करिए, सोच समझ के करिए, जो चीज़ें आपको लंबे समय तक अपनी लाइफ में, अपने जीवन में चाहिए, पाना चाहते हो आप।
क्योंकि ये इन्फिनिटी सिंबल है, तो यूनिवर्स या ब्रह्मांड आपको ये कह रहा है कि आप जो दोगे इस समय पर, वही यूनिवर्स आपको देगा रिटर्न, इन रिटर्न। इन्फिनिटी है ना, तो कोशिश कीजिए कि इस समय पॉजिटिव एनर्जीज ब्रह्मांड की ओर भेजें, पॉजिटिविटी ब्रह्मांड को दे। आप स्वयं को पॉजिटिव एनर्जी में रखें, सेल्फ लव करें, पॉजिटिव रहे, मैनिफेस्टेशन करें। बहुत सारी तरह तरह की रिचुअल्स, टेक्निक्स अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। तो आप कुछ भी टेक्निक या रिचुअल ज़रूर करिए। कुछ नहीं समझ में आता तो सिंपली विजुअलाइजेशन करिए। और जिन्होंने भी स्पेल या हीलिंग या रिचुअल बुक किया है, उनको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने उनको गाइड किया है क्या करना है, कैसे करना है। बाकी तो रिचुअल हो ही रही है, तो उससे तो उनका काम होगा ही। लेकिन जो लोग भी बुक नहीं कर पाए, उन लोगों के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आप लोग भी मैनिफेस्टेशन ज़रूर करिए, क्योंकि ये समय बहुत ख़ास है। मैनिफेस्टेशन वाक़ई में पूरी होती है। चेंजेस वाक़ई में आते हैं, कि यूनिवर्स इस समय पर, इस वक़्त पर आपको वो चांस दे रहा है, वो अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, वो पोर्टल, वो दरवाज़ा आप समझ जाइए कि खुल चुका है और एनर्जीज़ आप तक आ रही हैं। आप अपनी एनर्जी यूनिवर्स तक भेज सकते हो, एक अलाइनमेंट में रह सकते हो, और जो भी आपकी डिज़ायर, जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपकी विश है, उसको पूरे करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स करिए एंड फिर देखिए कि कैसे आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। ओके, सही तरीके से मैनिफेस्ट की गई चीज़ें, सही इंटेंशन से मैनिफेस्ट की गई चीज़ें टिकेंगी भी और ज़रूर आपको पूरी होती हुई दिखेंगी, क्योंकि सैटर्न का ये नंबर है और 8 नंबर 4 बार। एक तो 8 तारीख, 8वां महीना, 2026 साल की एनर्जी को भी जोड़ रहे हैं, तो वहाँ भी 8, और सैटर्न शनिवार का दिन, सैटर्न की एनर्जी। सो इंटेंशन का प्योर होना बहुत ज़रूरी है। कर्मों के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। मैं आपको बताऊंगी इस पोर्टल के प्रभाव से आपके लाइफ में, आपके जीवन में क्या कुछ चेंजेस होते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। पहले चलिए बात करते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट ऊर्जा इस समय पर, इस वक्त पर क्या है, जो वो आपको शायद नहीं कह पा रहे या नहीं बता पा रहे, आपके पार्टनर के मन में चल रहा है। आप सभी लोग एनर्जी एक्सचेंज करिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एनर्जी से जुड़ पाऊँ और आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर पिक हो पाए। अपने मन को शांत रखिए गाइस। ओके, इस कैंडल की फ्लेम के ऊपर अपना ध्यान, अपना फोकस लेकर जाने की कोशिश करें और अपने पार्टनर को विजुअलाइज करिए। मन को शांत रखिए। इनहेल एक्सहेल आप कर सकते हो। पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर लेकर जाइए। उस इंसान के चेहरे को विजुअलाइज करिए, उनकी आंखों को विजुअलाइज करिए। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की ऊर्जा 8 पोर्टल वाले दिन किस प्रकार है। हर हर महादेव, जय हो बापा विघ्नहर्ता। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। शुक्राना मेरे गुरुजी। मुझे यहाँ पर वाइट कलर बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है, सफ़ेद रंग, वाइट कलर। हो सकता है आपने वाइट वेयर किया हो आज के दिन पर, सफ़ेद रंग, वाइट कलर की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आई। ओके, या आप जहाँ बैठे हो वहाँ आसपास कहीं वाइट हो सकता है, वाइट कलर आपके पर्सन से जुड़ा हुआ हो सकता है, या आपके घर का इंटीरियर ही वाइट हो सकता है। लाइट कलर, वाइट कलर, बहुत जैसे यहाँ जो एनर्जीज दिखाई दे रही है वो पॉजिटिविटी की ओर इशारा लेके जा रही है। ओके, पेशेंस की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। शब्द जो चैनल हो रहा है ना, वो है पेशेंस। सफ़ेद कलर और भी बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है गाइस, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स या एंजल्स ये कहना चाह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है, इन्होंने बहुत पेशेंस रखा है, या आप बहुत पेशेंस रख के चल रहे हो, राइट। वाइस वर्सा आप लेंगे रीडिंग को, मेरी ये कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, व्यक्ति, इंसान, जैसे इसकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, राइट। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी फ्लक्चुएटिंग मुझे नज़र आई। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू। ऐसा लगता है कि ये इंसान या व्यक्ति बहुत जल्दी नहीं करना चाहते किसी भी चीज़ को लेके। एक होता है ना कि इंसान या व्यक्ति बहुत भागने वाली एनर्जी में, बहुत जल्दी जल्दी उसको सब कुछ चाहिए अपने लाइफ, अपने जीवन के अंदर। बेचैनी है, हड़बड़ाहट भी है। लेकिन जैसे कोई कह रहा है कि मैं अभी बहुत जल्दीबाजी नहीं करना चाहता, अभी मैं बहुत हड़बड़ी नहीं करना चाहता, ऐसी एनर्जी मुझे इस व्यक्ति की नजर आई। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लेकिन इस इंसान का ये भी कहना है कि मैं तुम्हें या इस रिश्ते को भी नहीं खोना चाहता। रिश्ते का, कनेक्शन का लॉस भी मुझे अब नहीं चाहिए। मे बी आप दोनों के बीच में दूरी है। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हो सकता है गाइस कि आपके और इनके बीच में किसी किस्म का डिस्टेंस हो, ऐसी भी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। ट्विन फ्लेम जैसी कनेक्शन मुझे दिखाई देती है। वाटर एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है गाइस यहाँ पर। कर्क, वृश्चिक या मीन राशि की एनर्जी, क्योंकि सफ़ेद रंग जो है इमोशंस को दिखा रहा है, काफ़ी हद तक दिखा रहा है इमोशंस को। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें, आप एनर्जी एक्सचेंज करिए। यहाँ पर मुझे
लिटरली दिखाई दे रहा है जैसे किसी के लिए यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि न्यू मून या फुल मून के आसपास का टाइम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। न्यू मून या फुल मून, ओके। एंड यहाँ पर एक और जो एनर्जी मुझे पिक होती है, न्यू मून या फुल मून के आसपास का टाइम सिग्निफिकेंट हो सकता है। नंबर 2, मूलांक या भाग्यांक होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। मून, न्यू मून या फुल मून स्पेशली, हाँ, फुल मून की एनर्जी यहाँ पर काफ़ी खास है। यहाँ जो एनर्जी मुझे नजर आई, ऐसा लगता है कि फुल मून के आसपास आप दोनों के बीच में कुछ खास चीज़ें हुई हो, झगड़े किसी किस्म के हुए हो, या थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ये व्यक्ति, ये इंसान जैसे ये कहना चाह रहे हो कि इनकी इमोशंस, इनकी फीलिंग्स बहुत हिडन टाइप की है आपको लेके। डिस्टेंस है, दूरी है, आपकी याद इस इंसान को आ रही है, एक प्रकार का इमोशनल पुल इस इंसान को आपके टुवर्ड्स फील हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो। आपके पार्टनर रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन की इच्छा या डिज़ायर रखते हैं अपने मन में, और ये फुल मून, न्यू मून वाकई में इंपॉर्टेंट हो सकता है। सैटर्न का दिन है और मून की एनर्जी यहाँ पर दिखती है। सैटर्न मून, जब भी किसी के हॉरोस्कोप के अंदर सैटर्न या मून का कंजंक्शन बनेगा, ये विषयोग बनाता है, अपने आप में एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, बेचैनी को दिखाता है। इंसान या व्यक्ति बहुत बेचैन है या ओवर थिंकिंग में है, स्ट्रेस में है, ओके। मुझे नज़र आता है कि आपके पार्टनर पेशेंस रख तो रहे, लेकिन इस इंसान के लिए सब कुछ हैंडल करना बहुत मुश्किल सा है गाइस। और सैटर्न मून हो सकता है आपके हॉरोस्कोप में हो ये कंजंक्शन, या आपके पार्टनर के हॉरोस्कोप में ये हो सकता है, ओके, क्योंकि दिन 8 नंबर का है, सैटर्न का है, और मून की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। मूलांक या भाग्यांक 8 या 2 हो सकता है। 8वां महीना, फरवरी का महीना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी ना किसी वे में। थैंक यू यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें, आप और क्या बताना चाहेंगे यहाँ पर। थैंक यू सो मच। यहाँ जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस इंसान की, इस व्यक्ति की, ऐसा दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इंसान आपको मिस कर रहे हैं, आपके टुवर्ड्स एक प्रकार का इमोशनल पुल फील कर रहे हैं, जो आज के दिन पर इनको ज़्यादा फील हो रही है, ओके। इनकी जो ऊर्जा मुझे नज़र आती है उसमें ये भी दिखाई देता है कि ये व्यक्ति, इंसान आपको ही मिरर कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को काफ़ी हद तक मिरर कर रहे हैं। मिररिंग है आज की ऊर्जा में भी। आपकी राशि हो सकता है कर्क, वृश्चिक, मीन हो, और आपके पार्टनर की एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो, या वाइस वर्सा। फायर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी ना किसी वे में, या जुड़ा हुआ हो सकता है आपसे, आपके पर्सन से। नाम राशि, मून राशि, लग्न राशि, जैसे भी आप देखते हो, आप देख सकते हो। नंबर 5 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। 555 एंजल नंबर किसी को दिख सकता है। कैंडल की फ्लेम को देख के ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं आपको लेके बार बार। ऐसा लगता है कि कुछ बातें आपके पार्टनर के मन में चलती है, ओवर थिंकिंग टाइप, जो इस इंसान को, इस व्यक्ति को आपके लिए कोई बड़ा डिसीजन, ठोस निर्णय नहीं लेने दे रही। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति के मन में इस समय पर, इस वक्त पर क्या चल रहा है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है इस इंसान, इस व्यक्ति की फीलिंग्स बहुत चुप चुप है, इमोशंस, भावनाएं, फीलिंग्स बहुत चुपचाप हैं। आपके पार्टनर ज़्यादा कुछ उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे आजकल। लेकिन हाँ, ये भी दिखाई देता है कि जितना ये इंसान, ये व्यक्ति आपको फील कर पा रहे, उतना शायद ये इंसान, ये व्यक्ति एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस करना भी नहीं चाहते। थोड़ा मिस्टीरियस मुझे इनकी एनर्जी नज़र आती है। आपको ये फील हो रहा होगा कि व्यक्ति, इंसान बहुत ईगो में है, बहुत अकड़ में है। फायर या पैशन है इस इंसान की एनर्जी में। यस, इस इंसान की एनर्जी फायरी मुझे नज़र आती है, फायर, पैशन है। लेकिन ट्रस्ट में यहाँ पर ईगो नहीं दिखता आज के दिन पर गाइज। यहाँ जो एनर्जी दिखाई दे रही है, व्यक्ति, इंसान इमोशनल पुल आपके टुवर्ड्स, फीलिंग्स बहुत गहराई से महसूस करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ओके। थैंक यू। आप दोनों के बीच में संबंध भी पिछले जन्म का हो सकता है, कुछ ना कुछ पिछले जन्म का लिंक यहाँ पर मुझे नज़र आता है, ओके। ये व्यक्ति, इंसान आपको हीलर या अबंडेंस के रूप में देख रहे हैं। बार बार कपल की इमेज बनती जा रही है कैंडल वैक्स के अंदर। मुझे दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति या इंसान आपके साथ में रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन, और अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो यहाँ पर ये पक्की बात है कि ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहते हैं रिकन्सिलिएशन, रीयूनियन के लिए। फ्रेश न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखती है। नई सिरे से, नए ढंग से इमोशंस बढ़ रही है, क्योंकि आपके पार्टनर की इस वजह से भी ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, शुक्राना मेरे गुरुजी, प्लीज़ गाइड करिए, थैंक यू। ये इंसानी व्यक्ति क्या बोलना चाहते हैं इस समय में। ये इंसानी व्यक्ति ऐसा भी कहते हुए दिखाई दे रही है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, बट खुद को एक्सप्रेस करने में, उस चीज़ को मैं बहुत स्टक फील कर रहा हूँ आजकल, या कर रही हूँ आजकल, ओके। मेल फीमेल हो सकते हैं ये इंसानी व्यक्ति।
इनकी राशि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है। स्टकनेस बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आती है। ये स्टकनेस बाहरी रियलिटी में नहीं है, आपके पार्टनर के माइंड के अंदर है। इनके सबकॉन्शियस का पैटर्न, इनके माइंड में, इनकी ओवर थिंकिंग में ये उलझन, ये स्टकनेस ज़्यादा मुझे नज़र आई आज के दिन पर, राइट। हीरोफेंट का जो कार्ड होता है ना, उसके विजन्स आ रहे हैं मुझे टैरो में। मेजर का ना जो है हीरोफेंट का कार्ड, नंबर 5 का ये कार्ड, 5 नंबर वाकई में स्ट्रॉन्ग है आज की रीडिंग के अंदर। मई का महीना किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है पिछले 5 महीनों से आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं चल रही। किसी किस्म के डिफरेंसेस हो सकते हैं जो बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरियां लंबी खिंच रही हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, थैंक यू। ये जो हेरोफेंट का कार्ड है, ये लिटरली मुझे ऐसा मैसेज देते हुए दिख रहा है कि ये व्यक्ति इंसान आपके साथ में कैजुअल नहीं, बल्कि अ, ऐसा कनेक्शन देखते हैं, ऐसा कनेक्शन बनाने की इच्छा रखते हैं, या कनेक्शन को ऐसे लेंस से देखते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर इनको चाहिए कि कनेक्शन या रिश्ता बहुत मीनिंगफुल हो, सीरियस हो गए हैं आपके पार्टनर आपको लेके, होते हुए दिख रहे हैं मुझे। शायद ये हीटेड पोर्टल की वजह से एनर्जी में शिफ्ट हो, राइट। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इमोशंस तो हैं और सीरियसनेस भी बढ़ी है रिश्ते को लेके, रिश्ते के फ्यूचर को लेके। ओके, ये इंसानी व्यक्ति आपके साथ में एक प्रकार का इमोशनल हैप्पीनेस, वो सुख, वो संतुष्टि फील होती है इस इंसान को आपके साथ में। मैंने आपको बताया था हीलर के रूप में ये व्यक्ति इंसान आपको देख रहे हैं, और फेदर्स मुझे बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर। तो फेदर्स हो सकता है आपको भी दिखाई दे, आपको भी देखने को मिले, सपने में भी दिख सकते हैं, रियलिटी में भी दिख सकते हैं, वाइट फेदर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू। ये व्यक्ति इंसान आपके साथ में एक प्रकार का इमोशनल हैप्पीनेस फील करते गाइस। इनकी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर अ, इनकी इमेजिनेशन में रिश्ता या कनेक्शन लॉन्ग टर्म वाला मुझे ज़्यादा नज़र आता है। ये रिश्ता या कनेक्शन ऐसा रखना चाहते हैं जो आगे भी टिकता रहे, आगे भी टिके, लंबे समय के लिए हो। ओके, इनकी इनके विजन में रिश्ता या कनेक्शन लॉन्ग टर्म वाला मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इस समय पर क्या है। एटेड पोर्टल पर इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस समय में, इस वक्त में किस प्रकार हैं। थैंक यू। आपके पार्टनर का जन्म भी किसी महीने की 10 तारीख को हुआ हो, और यहाँ जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, इस इंसान के मन में प्यार आपको लेके है। वो आपको अपने फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के रूप में इमेजिन कर रहे गाइस। ये एनर्जी अब मैरिज मटेरियल के तौर पे वो आपको देखते हैं, लेकिन मैरिज, शादी या कोई मैरिड पार्टनर के साथ में डील कर रहा है मे बी। शादी या मैरिज में किसी किस्म की प्रॉब्लम चल चल रही है, या फैमिली की वजह से, डिफरेंसेस की वजह से, या आपके पार्टनर एफर्ट नहीं कर रहे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो आपके पार्टनर, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। निकल रहे वो कंफर्ट जोन से, कंफर्ट जोन से निकलने की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि डिसीजन है, फैसला है, डिसीजन है आपके पार्टनर की तरफ से, और वो इस इंसान की एनर्जी में मूवमेंट मुझे नजर आ रहा है उस तरीके से, उस वे में स्टक नहीं एनर्जी, स्टकनेस माइंड के अंदर है। बाहरी रियलिटी में उतनी स्टकनेस मुझे आज के दिन पर नजर नहीं आ रही। ये व्यक्ति इंसान आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट में है। थैंक यू, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, इनकी इनके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है नंबर 10 हो, नंबर 5 हो, नंबर 8 हो। नंबर 10 बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर्स बहुत स्ट्रांग है गाइज। ये कैसे भी किसी भी तरीके से मूलांक में, भाग्य में, भाग्यांक में, बर्थडे नंबर, डेस्टिनी नंबर, ये चीज़ किसी भी तरीके से हो सकती है। ओके, ये अंक, ये डिजिट्स काफ़ी स्ट्रांग मुझे यहाँ पर समझ में आ रहे हैं, जो आपसे, आपके पार्टनर से जुड़े हुए दिखते हैं मुझे। ओके, सीरियस कमिटमेंट वाला रिश्ता बनाने की चाह इस इंसान के मन में आज के दिन पर नज़र आ रही है। लॉन्ग टर्म विजन नज़र आता है। हार्ट चक्र हालांकि ब्लॉक है आपके पार्टनर का, है ना। यहाँ पर हार्ट चक्र की ब्लॉकेजेस हो सकता है आपको महसूस होती हो अगर आप समझते हो इन चीज़ों को, बट हाँ, ये दिखता है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्र ब्लॉक है। इस वजह से इमोशंस उतने अच्छे तरीके से वो व्यक्ति, वो इंसान नहीं एक्सप्रेस कर रहा आपके टुवर्ड्स। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, बट हाँ, आपको स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर। ये इंसानी व्यक्ति आपके बारे में सोचते हुए, सोच विचार करते हुए आज के दिन पर डेफिनेटली मुझे नजर आते हैं। ओके, हार्ट चक्र ओपनिंग की ऊर्जा है, लेकिन अभी नहीं है, डिले हो सकता है, समय लग सकता है, आपको थोड़ा पेशेंस रख के चलना पड़ सकता है। ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है, बट ये इंसानी व्यक्ति आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, और आज के दिन पर भी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, फिजिकल लेवल पे भी और इमोशनल लेवल पे ज़्यादा ये एनर्जी मुझे इस इंसान की, इस व्यक्ति की आज के दिन पर मिल रही है। ओके, जेन्युइन लव या रिलेशनशिप का पोटेंशियल है। अगर आप सोचते हो कि रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, या थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू। अगर आप ये सोचते हो गाइस कि ये रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो जाएगा,
मुझे ऐसा दिखता है कि रिश्ते में कनेक्शन में पोटेंशियल है। अब जिनका कनेक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, देखिए बहुत सारे लोगों तक रीडिंग जाएगी, तो जिनका रिश्ता या कनेक्शन ऑलरेडी ख़त्म हो गया है, तो उनके लिए तो मैं नहीं कह सकती, बट यहाँ पर कलेक्टिव्स के लिए नज़र आ रहा है कि रिश्ते में कनेक्शन में अभी भी बात बची है और आगे न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत की एनर्जी। हालाँकि कैंडल वैक्स के बाद मैं चेक करूँगी अभी ऑरेकल से, टैरो से, कि क्या-क्या एडिट पोर्टल के बाद होने की संभावनाएँ हैं आप दोनों के लाइफ़ के अंदर, मतलब आपके अंदर, स्पेशली आपके जीवन के अंदर। ये मैं देखूँगी अभी टैरो से, बट यहाँ से जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग ये दिखता है कि चीज़ें फिर से रीस्टार्ट की तरफ जा रही हैं, फिर से बिगिनिंग, नई शुरुआत की तरफ जा रही है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यहाँ मुझे मेरे विज़न में जो चीज़ें दिखाई दे रही है, बहुत अजीब सी चीज़ है। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे क्रिएचर की इमेज दिखाई दे रही है बार-बार, कुछ आई डोंट नो व्हाई, ये बर्ड है, ये क्या है मुझे नहीं पता, बटरफ्लाई जैसी इमेज या कुछ तो दिखता है बार-बार, बहुत डार्कनेस ही मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कुछ उड़ता हुआ कोई क्रिएचर मुझे बार-बार दिखता हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये किस प्रकार की एनर्जी है? आप क्या बताना चाह रहे हो? थैंक यू। ये आपकी ऊर्जा में भी हो सकता है गाइज़, ये आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ये क्या है? प्लीज़ गाइड। ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ऐसा दिखता है जैसे यहाँ पर इंट्यूशन की बात कर रहे हो, यहाँ पर एंजल्स जैसे अवेयरनेस की बात कर रहे हो, यहाँ पर एंजल्स कुछ किसी को अवेयरनेस मिल रही हो, मिलेगी इस पोर्टल के बाद, किसी किस्म की अवेयरनेस आपके लाइफ में, आपके जीवन में आती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। ट्रांजिशन जैसा मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट है, एनर्जेटिक शिफ्ट है आपके लिए। इस एटेड पोर्टल के बाद आपको ये फील होगा, आपको ये देखने मिलेगा। ओके, जैसे किसी के लिए कोई हिडन ट्रूथ या इंट्यूशन की एनर्जी, और ये जो मुझे दिख रहा है ना, फ्लाइंग बैट की इमेज मुझे दिखी थी गाइज़, ये वाक़ई में बैट, ये बटरफ्लाई नहीं था, ये फ्लाइंग बैट जैसी इमेज दिखी थी, बिकॉज़ वो डार्कनेस, वो अंधेरा, जैसे कोई इंसान या कोई क्रिएचर या कोई जीव-जंतु, मुझे नहीं पता ये क्या है, ये क्यों दिखा रहे हैं, बस बहुत ही धुंधली-सी इमेज दिखाई दे रही है। ओके? जैसे कोई फ्लाइंग बैट जैसा कुछ दिखता है। अंधेरे में कोई जैसे रास्ता या डायरेक्शन ढूँढने की कोशिश कर रहा हो, ऐसे विज़न्स मुझे बार-बार दिखाए जा रहे हैं। हो सकता है इस रीडिंग को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाइफ़ में, आपके जीवन में कोई अवेयरनेस, समथिंग हिडन इज़ कमिंग इनटू अवेयरनेस वाली एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है। कुछ तो हिडन था जो अब अवेयरनेस में आ रहा है। कुछ तो बात ऐसी थी जो आपको पता नहीं थी, लेकिन अब आपको पता चलने वाली। इसी कनेक्शन से रिलेटेड, यही रिश्ते से रिलेटेड, यही पर्सन से रिलेटेड, किसी ऐसी अवेयरनेस, किसी ऐसी ट्रुथ, किसी ऐसी हिडन एनर्जी के बारे में आपको पता चल सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा ये किसी किस्म के शैडो वर्क के बारे में भी बता रहे हैं, राइट? हो सकता है आपके पार्टनर की इमोशंस बहुत सप्रेस्ड हैं, फियर या सेम पैटर्न बार बार रिपीट हुआ, उसको लेके फियर, या रुक जाते हैं आपके पार्टनर पास्ट को लेके, डिफरेंसेस को लेके, तरह तरह की बातें हो सकती हैं, निगेटिविटी हो सकती है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। इस इंसान के दिल में या मन में आपके लिए लव है, आपके लिए इमोशंस हैं, बट यहाँ जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ये स्पिरिचुअल सिंबलिज्म, ये आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट होगा, आपकी ऊर्जा में ये मुझे ज़्यादा नज़र आता है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। फिर से यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे कोई पुरानी एनर्जी को छोड़कर नई फेज़ में एंटर कर रहा हो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पर बहुत ही क्लियरली टर्टल की इमेज दिखाई दे रही है मुझे। बहुत फास्ट फॉरवर्ड, बहुत फास्ट मूविंग एनर्जीज़ तो नहीं है, या हो सकता है आपके आसपास कहीं टर्टल की कोई स्टैचू रखी हो। ओके, टर्टल मुझे बहुत स्ट्रांग यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत स्लो मूवमेंट को दिखाता है, लेकिन हाँ, ग्रोथ और अबंडेंस का भी प्रतीक है ये। लॉन्ग टर्म रिश्ता या लॉन्ग टर्म कनेक्शन को भी दिखाता है ये। ओके, रही बात आपके पार्टनर की, इनकी भी एनर्जी मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है, जहाँ पर रिश्ते में, कनेक्शन में आगे नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग बन रही हैं। ओके, और ये जो शैडो मूविंग क्रिएचर, ये जो फ्लाइंग क्रिएचर मुझे यहाँ पर दिखा था, वो भी इंट्यूशन की बात कर रहा है। आपको कुछ ना कुछ इंट्यूशन मिल रही है, मे बी आपको कोई साइन, संकेत, कोई ड्रीम ऐसे दिख रहे हैं, जहाँ पर कुछ तो गाइडेंस आपको दी जा रही है। मे बी आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे, या आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, ये हो सकता है गाइस। ओके, शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति की एनर्जी क्या है इस समय में, इस वक्त में। यहाँ पर मुझे एक प्रकार का अनसीन मूवमेंट नज़र आ रहा है। मूवमेंट तो है, लेकिन बहुत ही अनसीन किस्म का हो सकता है, आपको बिल्कुल उसके बारे में आइडिया ना हो, या आपको समझ में ना आ रहा हो, आपको ये लग रहा हो कि सब कुछ रुक गया है या ख़त्म होने के फेज़ में। नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो सकता है कहीं ना कहीं से।
किसी न किसी वे में नंबर 3 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है। आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है जे हो या के हो, आर आपके पार्टनर का इनिशियल हो, पी आपके पार्टनर का इनिशियल हो सकता है, ओ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। टर्टल की इमेज बहुत क्लियर मुझे नज़र आ रही है। ये टर्टल की इमेज ये बता रही है कि रिश्ते में कनेक्शन में न्यू बिगिनिंग है। और मिरर जैसी इमेज मुझे दिखती है। मिरर, ये मिरर भी ये बता रहा है कि ये व्यक्ति इंसान आपको मिरर कर रहा है। कहीं न कहीं इस इंसान को वो अवेयरनेस आ रही है। जैसे कोई किसी को रिफ्लेक्शन दिख रहा हो अपने किए का, ऐसी भी एनर्जी। मिरर क्या बताता है? मिरर रिफ्लेक्शन दिखाता है ना, मिरर अपनी खुद की इमेज को दिखाता है। सो ये इंसान, ये व्यक्ति समझ पाएगा इसकी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और आपके पार्टनर आपके लिए कोई डिसीज़न या एक्शन भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर के अंदर। चलिए इस रीडिंग के बाद अब देखते हैं टैरो कार्ड्स के माध्यम से कि इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे क्या कुछ होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आई होप आप लोगों ने एनर्जी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर क्लेम किया होगा। चलिए अब जान लेते हैं आपके लाइफ में, आपके जीवन में इस 8 पोर्टल के बाद आपको क्या कुछ चेंजेस आते हुए नज़र आ सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। चाहे वो लव लाइफ हो, करियर हो, हेल्थ हो या कुछ भी हो, यहाँ पर जो भी एनर्जीज आएगी वो मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आपने नहीं किया है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। इनके लाइफ में, इनके जीवन में इस 8 पोर्टल के बाद क्या कुछ होने की संभावना बहुत स्ट्रांग है, प्लीज़ मुझे बताइए। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा या तो पास्ट की चिंता में हो कि क्यों हुआ ऐसा, कैसे हो गया ऐसा, मैंने तो इतना अच्छा किया था, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं थी, फिर ऐसे कैसे हुआ। या कुछ लोग हो सकता है फ्यूचर की टेंशन में बहुत ज़्यादा इस समय पर आपके मन में सिर्फ यही चल रहा है कि आगे स्टेबिलिटी होगी या नहीं, आगे क्या होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं। किसी किस्म की चिंता या फियर या तो पास्ट के वजह से या फिर फ्यूचर को लेके मुझे आपके मन में दिखाई देती है। लेकिन यहाँ पर 8 पोर्टल के बाद आप प्रेजेंट मोमेंट पे आने वाले हो। आप बहुत ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। ग्रेटफुल हो, कुछ तो आपके साथ ऐसा होगा जिसको लेके आप ग्रेटफुल हो कि थैंक यू यूनिवर्स, अभी इस समय पर प्रेजेंट पे मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है, या आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पे रहेगा ही रहेगा। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। अगर आपके मन में कोई सवाल है यस या नो वाला, तो उसका जवाब मे बी में है। आपकी विश, आपकी इच्छा, आपकी डिज़ायर अगर ये है तो वो पूरी होगी, लेकिन अभी नहीं होगी। शायद अभी आप उस इच्छा, उस डिज़ायर, उस मैनिफेस्टेशन के लिए रेडी नहीं हो। मे बी कहा है यूनिवर्स ने, नो नहीं कहा है। ध्यान दीजिएगा, आने वाले समय में इसके पूरे होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रांग होंगे गाइस। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या मैसेज है आपको लेकर। नॉलेज, मुझे किसी के लिए भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पोर्टल है ये कहीं ना कहीं आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा हो सकता है। आपके लाइफ में काफ़ी सारे मूवमेंट या चेंजेस आपको फील हो सकते हैं, इंटरनल तौर पर, बाहरी तौर पर नहीं, अंदर से, आंतरिक, भीतरी तौर पर। आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपका ज्ञान तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ में किसी समस्या का सॉल्यूशन भी आपको मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जिस भी समस्या या परेशानी में होंगे उसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वे में आपको मिलेगा ही मिलेगा। यस, आपकी जो इच्छा, जो डिज़ायर है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी के लिए वो मे बी में है, अभी वो पूरी नहीं होगी, लेकिन आने वाले समय में वो इच्छा, वो डिज़ायर, कन्फर्मेशन दे रहे हैं एंजल्स कि हाँ वो पूरी होगी ही होगी। ओके, शादी से रिलेटेड हो या कोई अर्जेंट विश हो आपकी, या स्टेबिलिटी हो, या करियर हो, हेल्थ हो, उसका जवाब यस में गाइस। न्यू लव, किसी के लिए कोई नया प्यार आपके लाइफ में, आपके जीवन में एंटर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कोई नया पर्सन, नया व्यक्ति आपके लाइफ में, आपके जीवन में आना चाहता है। कल की रीडिंग को अगर आपने स्किप कर दिया तो उसे ज़रूर सुनिए। आपकी एनर्जी जब मैं चेक कर रही थी उसमें ये कार्ड आया था। ये कार्ड नहीं, इस डेक से मैं नहीं कर रही थी, टैरो से मैं शायद वो रीडिंग कर रही थी। हाँ, टैरो ही था। सो वहाँ भी मैंने आपको ये बताया था, वहाँ भी ऐसी इंट्यूशन थी कि कोई नया प्यार आपके लाइफ में, आपके जीवन में जल्द ही आएगा, राइट। और यहाँ से भी न्यू लव एनर्जी कंटिन्यूएशन में है 8 पोर्टल वाले दिन भी। इट मीन्स कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में नया प्यार मैनिफेस्ट हो रहा है गाइज। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। और इस नए प्यार, ये जो नया प्यार आपकी लाइफ में आने वाला है, इसकी राशि एरीज, लियो या सैजिटेरियस होगी। बहुत ही पैशनेट सी एनर्जी मुझे इस इंसान की, इस व्यक्ति की नज़र आती, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। किसी के लिए मुझे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी कोई इच्छा, कोई डिज़ायर पूरी हो सकती है, या किसी किस्म का अप्रूवल आपको मिल सकता है। किसी के एक्सेप्टेंस को लेके वेट कर रहे थे, किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे किसी चीज़ को लेके कि अगर इसने हाँ कहा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। मे बी फैमिली को लेके कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, फैमिली की अप्रूवल या एक्सेप्टेंस के बिना आप शादी नहीं कर पा रहे, या मैरिज को लेके बहुत वाद विवाद आपके लाइफ में, आपके जीवन में चल रहा है। रिश्ते में, कनेक्शन में दूरी भी इसी वजह से आई हो, या ये करियर रिलेटेड भी हो सकती है। किसी की अप्रूवल का वेट था अगर आपको, तो वो मिल जाएगा आपको आने वाले समय में 8 पोर्टल के बाद। ओके,
आपके लाइफ में, आपके जीवन में कुछ अच्छा होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है अगले 8 दिनों के बाद। ओके, स्पेशली 12 अगस्त के बाद ये एनर्जी मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। 12 अगस्त के बाद बिज़ी, आप बहुत बिज़ी दिखाई दे रहे हो। 8 पोर्टल के बाद मुझे तो लग रहा है कि किसी का वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है, चाहे वो करियर को लेके हो या आपकी निजी ज़िंदगी को लेके हो। बिज़ी हो जाओगे बहुत ज़्यादा, ओवर वर्क करना पड़ रहा है आपको, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन ये बिज़ी नेगेटिव वे में नहीं है, काम बढ़ेगा। हो सकता है कोई नया इनकम सोर्स मिले आपको, या हो सकता है करियर में कुछ नया इनिशिएटिव लो आप, या हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ आपकी बढ़ेंगी। ओके, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है ना 88 पोर्टल के अंदर। सो ये बिज़ी का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी ना, तो साथ में उसका आउटकम, उसका रिटर्न भी आपको मिलेगा। जिस काम में एफर्ट्स डालोगे इस समय के दौरान, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम भी आपको उसी मात्रा में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम। इसी की बात मैं अभी बता रही थी आपको। ये बिज़ी का कार्ड देख के मुझे ये फील हो गया था कि पैसे को लेके कोई ना कोई खुशखबरी है आपके लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम का कार्ड ये बता रहा है कि पैसा तो बढ़ेगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम का कार्ड लिटरली ये कह रहा है, बिज़ी के साथ में आया ना, तो ये कह रहा है कि पैसा अगर बढ़ेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, जिम्मेदारी भी बढ़ेगी, कर्तव्य भी बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाएंगी। आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा अपने अंदर, अवेयर होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस होकर चलना पड़ेगा। और बिज़ी भी दिख रहे हो आप, ओवर वर्क करना पड़ सकता है आपको, या ग्रोथ है बेसिकली आपकी लाइफ में। और ये पॉजिटिव वे में, अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में, आपके जीवन में होगा। किसी सिचुएशन के अंदर बैलेंस क्रिएट होता हुआ मुझे नज़र आता है आपके जीवन के अंदर। ओके, जिस भी समस्या में आप इस समय पर, इस वक्त पर हो, मुझे उसमें बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपके मन में शायद ये सवाल चल रहा है कि रिश्ते को लेकर आउटकम क्या होगा इस 88 पोर्टल के बाद। चलिए देखते हैं करंट रिलेशनशिप को लेकर क्या आउटकम होगा 88 पोर्टल के बाद। एनर्जी एक्सचेंज करिए गाइस, और क्लेम करिए एनर्जी को कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, इनके लाइफ में, इनके जीवन में 88 पोर्टल के बाद रिश्ते, रिलेशनशिप के अंदर क्या चेंज आ सकता है। थैंक यू। अगस्त मंथ वाली राशिफल को अगर आपने मिस किया तो उसे ज़रूर सुनिए, उसमें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताया है लव, करियर, हेल्थ, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। उससे आपको अच्छा खासा आइडिया मिलेगा कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में अगस्त में क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। ओके, वैसे यहाँ पर कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है, मैं आपको बता दूँ। स्ट्रेंथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, ये इंसान या व्यक्ति किसी प्रकार का बड़ा एक्शन या डिसीजन लेंगे आपको लेके। किंग ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। पहले आपके पार्टनर बहुत प्लेयर की एनर्जी में रहे होंगे, हो सकता है बहुत ही फायरी, बहुत ही प्लेयर, या किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड होना, घमंड होना, ईगो बहुत ज़्यादा होना, एरोगेंस बहुत ज़्यादा इस इंसान के अंदर आपने देखा, आपने पाया। मुझे दिखाई देता है इसके बावजूद भी इंसान या व्यक्ति आपसे प्यार में था, किसी किस्म का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। और ये फीलिंग बढ़ेगी, ये फीलिंग इंटेंस होगी आपके पार्टनर की 88 पोर्टल के बाद। स्टेबिलिटी आ सकती है, आपके पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं आपको लेके। ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही मैच्योर, बहुत ही वाइज एनर्जी को दिखाता है। बहुत ही सुलझा हुआ इंसान जो कि अब सीरियस हो गया है। मैंने आपको बताया था कैंडल वैक्स में कि रिश्ते को, कनेक्शन को मीनिंगफुल ढंग से आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहते हैं, और ये सब मुझे यहाँ पर नज़र आता है। आपके पार्टनर कोई ऐसा डिसीजन या एक्शन लेंगे जिसको लेने के लिए ये व्यक्ति, इंसान बहुत लंबे समय से ओवर थिंक कर रहे थे, स्टक हो गए थे आपके पार्टनर कि मुझे ये डिसीजन लेना भी चाहिए या नहीं। जैसे कोई फियर में चला गया था अपने ही ओवर थिंकिंग के कारण, बट ये फियर से आपके पार्टनर निकलेंगे। करेज इस इंसान के अंदर मुझे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और आपके तरफ यस, यहाँ पे फूल का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत है, न्यू लव, फ्रेश न्यू बिगिनिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। अगर आप पूछोगे कि कब तक, तो मुझे ऐसा लगता है अगले 6 घंटे से 6 दिन बहुत स्ट्रांग है, किसी के लिए अगले 8 घंटे से 8 दिन। ओके, 6 से 8 दिन मान के चलिए इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में पॉजिटिविटी, ग्रोथ, आपके पार्टनर की तरफ से कॉल, टेक्स्ट मैसेज आने की संभावना काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। कैंडल वैक्स रीडिंग एंड टैरो कार्ड रीडिंग हर प्रकार से मैंने आपको बता दिया। 88 पोर्टल की जानकारी भी मैंने आपको काफ़ी हद तक देने की कोशिश की। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा गाइस। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको लगता है कि एनर्जी आपसे मैच होती है, आप रिलेट हो पाते हो, क्या क्या मैच होता है, कितना होता है, मुझे भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। इसके अलावा शेयर करिए किसी के भी साथ, ताकि दूसरों को भी ये रीडिंग मिले, उनकी भी हेल्प हो पाए जैसे आपकी हुई। राइट, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, मैनिफेस्ट ज़रूर 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 करिए, एंड सेल्फ लव करिए। ओके, मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।